सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ में ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार सेशन से जुड़ेंगे जल्दी से और कमेंट करके बताएंगे कौन कौन आ चुके हैं। निधि तिवारी, गुड मॉर्निंग। मनीषा, रजनी, हिमानी सिंह, बबली देवी, मनीष, पूजा वर्मा, प्रीति राणा, सुप्रभा, शीलू सिंह, नर्मदा विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। रजिया, पूजा, रूबी यादव, नेहा मिश्रा, कोमल पटेल, नीता श्रीवास्तव, ललित गुप्ता, पिंकी मौर्य, प्रीति कुमारी, कल्लू कालिया, सुधा विश्वकर्मा, बहुत शानदार, वर्षा, मानसी गुजर, रवीर सिंह, रुबीना। चलेगा, तो पढ़ना आरंभ करते हैं। अब तो आप आते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। हमारा टॉपिक है आज विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं भैया? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम विशेषण कहते हैं। तो किसी की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। अभी केवल समझना है आपको, लिखना नहीं है। लिखने का काम बाद में करना, ठीक है? हम विशेषण की बात करें। देखो, जब विशेषण आप पढ़ोगे तो विशेषण में दो चीज़ें होती हैं। मैंने एक वाक्य कहा आपसे, जैसे मोहिनी सुंदर है, ठीक है? ये वाक्य मैंने कहा, मोहिनी सुंदर है। अगर आपसे कहा जाए कि किसकी विशेषता जो बता रहा है शब्द, वो क्या है? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया आपका? ये हमारा विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल विशेषण। अब ये विशेषता किसकी बता रहा है? तो ये विशेषता बता रहा है मोहिनी की, है ना? तो मोहिनी क्या हो गया आपका? विशेष्य हुआ कि नहीं हुआ? तो विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है? तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। अब एक और चीज़ देखिएगा, मैं वाक्य देती हूँ साथ में ही, जैसे कि वह बुद्धिमान लड़का है। वह बुद्धिमान लड़का है, ठीक है? तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़के की बताई जा रही है, ठीक है? तो ये लड़का क्या हो गया आपका? विशेष्य हुआ कि नहीं हुआ? तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको आप क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और जिस शब्द से बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य। और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेषण कहलाता है। अभी केवल चीज़ों को समझना है। आगे देखो, जैसे मैंने कहा विशेषण और विशेष्य, मैंने कहा काला घोड़ा, ठीक है? काला घोड़ा, ठीक है? तो घोड़े की विशेषता किसने बता दी भैया? काले शब्द ने बता दी। तो काला आपका क्या हो गया? विशेषण। और घोड़ा क्या हो गया आपका? विशेष्य हुआ। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य, और जिस शब्द से बताई जाए वो विशेषण। अब विशेषण और विशेष्य को समझने से पहले एक चीज़ और आपको समझनी है, आगे हम पढ़ेंगे। एक चीज़ आएगी उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण, और एक आता है पानी मिलेगा, पानी। उद्देश्य विशेषण, और एक आता है हमारा विधेय विशेषण, ठीक है? तो पहले उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण पहले पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि हमारा उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य का मतलब क्या है भैया? देखो, उद्देश्य का मतलब होता है वाक्य का जो कर्ता होता है उसको, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसको कहते हैं? तो वाक्य की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको विधेय कहते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा
राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य क्या है, तो समझना आपका जो राम है ये वाक्य में करता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका उद्देश्य है। और जाना क्रिया है, तो जाने को हम क्या कहते हैं, जाने को हम विधेय कहते हैं, ठीक है। जाने को हम क्या कहते हैं, जाने को विधेय कहते हैं, ठीक है। बहुत शानदार मैम, घोड़ा विशेष्य है, बिल्कुल, ये तो समझ में आ गया। अच्छा विशेषण, सॉरी, ये क्या है, ये विशेष्य है, अब करेक्ट है, तो मतलब समझ जाया करो बस अत्तरी। तो ये आपका क्या है, विशेष्य है, अब करेक्ट। चलेगा, तो अब पढ़ते हैं। नहीं कोल्ड नहीं है, कल मैराथन ली थी ना, 3 दिन से मैराथन, 2 दिन से चल रही है लगातार, तो थोड़ा गला बैठ गया और कुछ नहीं, बस आप समझिएगा। तो अब राम क्या है आपका उद्देश्य, और जाना क्या है क्रिया, इसको आप क्या कहेंगे, विधेय। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जैसे मैंने कहा राम या वह सुंदर लड़का है, ठीक है, मैंने कहा वह सुंदर लड़का है, तो इसमें कर्ता कौन है पहले ये बताओ। वह सुंदर लड़का है, विशेषता किसकी बता रही है, बताई जा रही है। तो ये जो विशेषण है ये जब आपका कर्ता से पहले आ रहा है, ये सब्जेक्ट है आपका, है ना, सब्जेक्ट है, इसको उद्देश्य से कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। तो जब विशेषण आपका उद्देश्य से पहले आ रहा है तो इसको आप क्या कह देंगे, इसको आप उद्देश्य विशेषण कह देंगे। अब ये क्या हो गया आपका, उद्देश्य विशेषण हो गया, ठीक है। और जब मैंने कहा इसी वाक्य को थोड़ा सा उलट दूं कि मैंने कहा वह लड़का सुंदर है ना, मैंने इसको वाक्य को उलटा, वह लड़का सुंदर है, ठीक है। तो जैसे ही आपने वाक्य को उल्टा क्या करा, स्थान चेंज किया है, सुंदर अगर पहले आ गया उद्देश्य से, सब्जेक्ट से पहले आ गया, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये आपका उद्देश्य विशेषण है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैंने कहा कि वह लड़का सुंदर है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, विशेषण क्या है, संज्ञा के उद्देश्य के बाद में आ गया, और ये बिल्कुल किसके बगल में जाके बैठ गया, ये है जो क्रिया है, इस क्रिया के साथ में आकर बैठ गया। तो अब इसको हम क्या कह देंगे, ये आपका विधेय विशेषण कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, विशेषण आपके, विशेषण को समझने से पहले हमें इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना है, उसके बाद मैं इसको परिभाषा के आधार पर धीरे धीरे आपको समझाऊंगी। पुष्पा कह रहे नहीं समझ में आया, फिर से देखो पुष्पा, सबसे पहले आपको समझना है विशेष्य क्या होता है, विशेषण। विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है, रीमा बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी है ना, तो अच्छा क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी बताई जा रही है भैया, है ना, लड़की है, वो आपका क्या है, विशेष्य हो गया, है ना। राम सुंदर लड़का है, वह सुंदर लड़का है, लड़का क्या है, विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई गई, किससे, सुंदर से। अब मैंने विशेषण का एक वाक्य में 2 स्थान होते हैं, कई बार विशेषण आपका जिसकी विशेषता बताई जा रही है उससे पहले भी लग जाता है, कई बार बाद में भी लग जाता है, लगता है। जैसे कहा वह सुंदर लड़का है, अब यहाँ पर विशेषण जो है जिसकी विशेषता बता रहा है विशेष्य की, तो जब विशेषण विशेष्य से पहले आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको विशेष्य कहते, उसको क्या कहते हैं, उसको उद्देश्य विशेषण। क्योंकि जो विशेष्य होता है आपका, जो विशेष्य होता है वो कर्ता होता है। कुल मिलाकर बात क्या है, देखो मैंने कहा वह सुंदर लड़का है, विशेषता जिसकी बताई जाती है आपको पता है, उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जो विशेष्य होता है वही उसका नाम उद्देश्य है ना, और जो उद्देश्य है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, इसी के सब नाम है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह आपका कर्ता है, वही उद्देश्य, वही आपका विशेष्य है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सुंदर जो है, अगर ये विशेष्य से पूर्व में आ जाए तो ये आपका क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण, क्योंकि सुंदर क्या है आपका विशेषण है, तो ये उद्देश्य विशेषण हो गया आपका। ये क्या हुआ आपका, ये हमारा उद्देश्य विशेषण हो गया। और जैसे ही आपने इसका क्या है, स्थान चेंज कर दिया, जैसे इसका स्थान चेंज कर दिया, मैंने कहा लिखा जैसे घोड़ा काला है,
घोड़ा काला है, और एक मैंने लिखा काला घोड़ा है ना। एक मैंने लिखा काला घोड़ा, एक लिखा घोड़ा काला। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर काला क्या है, घोड़े से पहले आया है, तो ये आपका कैसा विशेषण है, इसको कह देंगे ये आपका उद्देश्य विशेषण है। ठीक है, उद्देश्य विशेषण। और यहाँ पर जो काला है वो क्रिया के साथ में आया बिल्कुल, है ना, तो क्रिया से जुड़ा हुआ है, इस कारण इसको हम क्या कह देंगे, इस कारण इसको हम विधेय विशेषण कहेंगे। इसी कारण इसको हम क्या कहेंगे, इसको विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है मैम, काला घोड़ा में विशेषण और विशेष्य क्या हुआ, बता तो दिया। घोड़ा आपका विशेष्य है क्योंकि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, काला उसकी विशेषता बता रहा है जो उसको घोड़ों में अलग कर रहा है। अब आगे चलो, एक बार आप इसको समझते चलेंगे परिभाषा को। परिभाषा क्या कहती है, इसको तरीके से समझते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, है ना, या तो गुण हो, जरूरी नहीं है विशेषता जब बताई जाती है तो किसी की अच्छाई ही बताई जाए। विशेषता जब बताई जाती है जरूरी नहीं है किसी के गुण बताए जाते हैं, उसमें हर वो चीज़ जो उसको दूसरों से अलग बनाती है उसकी बुराई भी हो सकती है, उसकी संख्या, मात्रा, परिमाण, ये सभी चीज़ें नापतोल की वस्तुएं की जो परिमाण है, मात्रा है, ये सभी आपके विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऐसे विशेषतावाची शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा, आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। मैम आपने पीछे उदाहरण लिया है, हमें उल्टा लिख दिया है। अच्छा, अपने फर्स्ट स्लाइड घोड़े और काला का गलत लिखा है, वहाँ कन्फ्यूज़न कर रहा है। अच्छा शुभम, मैं देखती हूँ, एक सेकेंड रुको, क्या लिखा है, काला घोड़ा काला, अच्छा सॉरी, जल्दबाजी में हो गया गलत। ये आपका काला क्या है, ये काला आपका विशेषण है। ठीक है, काला क्या है, विशेषण है, और ये विशेष्य। अब करेक्ट हो गया है ना, करेक्ट करने के चक्कर में और इनकरेक्ट हो गया जल्दबाजी में। ठीक है, चलेगा। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर आपका मैं बता रही थी, ये परिभाषा आप सभी जानते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, है ना, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई, ठीक है, कि विशेषता बताई, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, हमने कितने उदाहरण देखे, जैसे आप देखें कि लाल पगड़ी, ठीक है, लाल पगड़ी, अब ये पगड़ी की विशेषता बता दी, है ना, तो यहां पर लाल क्या है, आपका विशेषण हो गया, और पगड़ी क्या हो गया, ये आपका विशेष्य हो गया, है ना। तो यहाँ पर विशेषण क्या है, जो आपकी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताई। पगड़ी क्या है, संज्ञा है, अब संज्ञा की विशेषता बताई लाल ने, तो ये आपका क्या है, विशेषण हो गया। मैंने कहा दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन या बुरा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, ठीक है, तो व्यक्ति की विशेषता किसने बताई, बुरा ने बताई, तो ये बुरा क्या है, ये आपका विशेषण हो गया। तो अच्छाई बुराई, बात करी संख्या की, मैंने कहा 4 पेन, पेन की विशेषता बता दी, कितने, 4, तो ये 4 क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। ठीक है, मात्रा की बात करें तो भैया 1 किलो दूध, 1 किलो, 1 लीटर, 1 किलो चीनी कर लेते हैं, 1 लीटर दूध होता है, 1 किलो चीनी। अब चीनी की ये जो केजी है ये परिमाण है, तो ये परिमाण भी क्या होता है, आपका विशेषण हो जाता है। ठीक है, परिमाण भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, है ना। तो ये मात्राएं, नाप, तोल, संख्या, ये सभी विशेषण है। मैंने कहा 4 बच्चे, या मैंने कहा 2 बालक, 2 बालक, अब ये 2 क्या है, ये संख्या भी आपकी क्या है, विशेषण के अंतर्गत आती है। तो ये सामान्य परिभाषा आप सभी जानते हैं। अब मैं विशेषण की एक और विशिष्ट परिभाषा आपको बताने जा रही हूँ, क्या हो सकती है। देखो ये तो रहे उदाहरण, काला घोड़ा, बुरा लड़का, 5 लड़के, कुछ पानी, 2 लीटर दूध, गोल मेज, तो ये क्या है, ये सभी विशेषण हैं, और ये इधर वाले शब्द क्या हैं, आपके विशेष्य हैं। ठीक है, ये क्या है,
ये आपके विशेषण हैं, और ये क्या है, ये आपका विशेष्य है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको विशेष्य कहते हैं। अब देखो विशेषण क्या है, आपको बता दिया भैया, जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको विशेष्य कहते हैं। कि वह सुंदर कन्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सुंदर क्या है, तो ये सुंदर आपका विशेषण हो गया और कन्या आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, आगे देखें विशेषण की अन्य परिभाषाएं। ये परिभाषा महत्वपूर्ण है। सामान्य परिभाषा आप सभी जानते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो जिससे किसी की विशेषता बताई जाए वो शब्द विशेषण है। ये किसकी पारिभाषिक और परिभाषा, व्याकरण किया, हाँ व्याकरणिक परिभाषा, कि जिस विकारी शब्द से, पहली बात तो आप जानते हैं ना विशेषण कैसे हैं, विकारी शब्द होते हैं आपके, है ना, विशेषण विकारी होते हैं क्योंकि विकारी शब्द आपके 4 बता दिए। तो विशेषण कैसा शब्द है, ये विकारी शब्द है। संज्ञा पढ़ लिया विकारी शब्द, सर्वनाम पढ़ लिया विकारी शब्द, और उसके बाद अब विशेषण पढ़ रहे हैं विकारी, और विशेषण के बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, तो क्रिया भी आपका विकारी है। ठीक है, तो देखेंगे कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति संकुचित या मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। परिभाषा आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, अब पढ़िएगा कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति संकुचित हो या मर्यादित हो उसको आप क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे घोड़ा, ठीक है, अब घोड़े से आपके दिमाग में क्या आ गया कि घोड़ा क्या है, एक संज्ञा है। अब संज्ञा का घोड़ा नाम लेने मात्र से आपके दिमाग में जितने भी घोड़े हैं सबकी एक छवि बन जाती है। ठीक है, मैंने कहा देश, देश कहते ही आपका, या मैंने घोड़ा, या मैंने कहा चीता, या मैंने कहा और शब्द आम, ये क्या है, आपकी संज्ञा है। तो इनका नाम लेने से उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने घोड़े के आगे लगा दिया सफेद घोड़ा या काला घोड़ा, है ना, सफेद लगाते ही अब संज्ञा की जो व्याप्ति है वो संकुचित हुई। संकुचित का मतलब होता है कम होना, मर्यादित होना, है ना। तो जहां पर आपकी संज्ञा की व्याप्ति थी घोड़े से, आपने संपूर्ण घोड़े की जाति का बोध हो रहा है। तो जाति जो है आपकी, जो संज्ञा की व्याप्ति है वो हो गई संकुचित, यानी कि मर्यादित, कम हो जाना, कि अब उसने सभी घोड़ों में से इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। देखो कोई व्यक्ति संकुचित या मर्यादित कब होता है, कोई चीज मर्यादित कब होती है, जब उसको पूरी भीड़ में से किसी एक शब्द के द्वारा उसकी विशिष्टता बताई जाए, है ना। लड़का लड़की, है ना, लड़का एक जाति हो गई, लड़की एक जाति होगी, लेकिन कहते सुंदर लड़का, अब उसको सभी लड़कों में से सुंदर शब्द ने क्या कर दिया, उसको मर्यादित कर दिया, उसको अलग दिखा दिया, है ना। जो पूरी भीड़ में से किसी एक को अलग दर्शा रहा है वही है संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करना। ठीक है, वही क्या है, संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करना। तो ये परिभाषा आपकी आरपीएससी वगैरह में पूछी हुई है, परीक्षा में पूछी गई है, तो ये परिभाषा भी आपको समझ लेनी है कि जो विकारी शब्द संज्ञा की व्याप्ति को संकुचित करते हैं, संज्ञा या फिर सर्वनाम की व्याप्ति को क्या करते हैं, संकुचित कर दें या मर्यादित कर दें या उसको विशिष्ट बना दें अन्य सभी से, वो क्या कहलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। भैया आम पूरी जाति हो गई, लेकिन आम में आपने कह दिया क्या भैया, आपका एक होता है लंगड़ा आम, है ना, आपने कह दिया दशहरी आम, ठीक है, दशहरी आम। तो इसने क्या कर दिया, आप लंगड़ा दशहरी कहते ही इसकी व्याप्ति कैसी होगी, संकुचित हो गई, है ना। आपने कह दिया जैसे भाषा, भाषा आपकी संज्ञा है, ठीक है, लेकिन भाषा को अब संकुचित कर दिया किसने, मैंने कह दिया हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की बात हो रही है, चीनी भाषा की बात हो रही है, तो अब उसने क्या है, उसकी व्याप्ति को संकुचित कर दिया। मैंने कहा मानव एक जाति है, व्याप्ति है, मानव से आप पूरे सृष्टि के सभी प्राणियों को ले आएंगे, ठीक है, पूरे प्राणियों को ले आएंगे और सारे संपूर्ण प्राणी मानव के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने कहा भैया मैं तो भारतीय मनुष्य की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या हो गया, भारतीय मानव आपकी हो गई, भारतीय मनुष्य की बात की जा रही है। मैंने कहा अमेरिकी, अमेरिकी मानव, ठीक है, अमेरिकी मानव, तो मानव की जो जाति है
उसकी व्याप्ति को संकुचित कर दिया इस शब्द ने, है ना। तो ये शब्द आपका जो संकुचित कर रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम विशेषण कह रहे हैं। इस शब्द को हम क्या कह रहे हैं, तो इस शब्द को हम विशेषण कह रहे हैं। ठीक है मैम, जैसे आरोही टीचर बन गई, बिल्कुल, है ना, आरोही टीचर बन गई, यानी कि शिक्षक क्या है, उसकी जाति हो गई। तो नहीं, टीचर बन गई तो इसमें क्या जाति, विशेषण हो गया, है ना, तो वो तो जाति को दर्शा रहा है, यानी कि मनुष्यों में उसका नाम ले दिया तो वो कह सकते हैं। ठीक है, तो सफेद घोड़ा मानव, भारतीय मानव, हिंदी भाषा आम, तो वह शब्द जो उसको एक भीड़ से अलग कर दे। ठीक है, वह शब्द, मैम दीदी मीठा मैंगो बोलेंगे तो मर्यादित, बिल्कुल मर्यादित है ना। आपने कहा मीठा आम, मीठा आम, आपने कहा खट्टा आम, तो बिल्कुल व्याप्ति मर्यादित हो गई। खट्टा आम, आम से क्या है, आपने सभी आमों का आविर्भाव कर लिया, आपके मीठे खट्टे छोटे बड़े सब तरह के आम इसी में आ जाते हैं। लेकिन जैसे तुमने मीठा और खट्टा, तो ये भी आपके क्या हैं, विशेषण हो गए। ठीक है, अब ये मीठा और खट्टा क्या हो गया, ये भी आपका क्या बन गया, इसने व्याप्ति को मर्यादित कर दिया। अब ये बन गया विशेषण, क्योंकि पूरी भीड़ से इसने इसको अलग कर दिया। ठीक है, पूरी भीड़ से इसने अलग कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाता है, व्याप्ति को मर्यादित कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जैसे कह दिया घोड़ा, ये क्या है, व्यापक है, और काला घोड़ा क्या है, अब ये मर्यादित का मतलब सीमित हो गया, घोड़ा सब जगह है, पूरी जाति हो गई। तो काला घोड़ा, तो काला ने क्या कर दिया, उसको सीमित कर दिया। काली ड्रेस, हरी ड्रेस, बिल्कुल रंग रूप, ये सभी आपके क्या हैं, ये विशेषण हैं। अब इसको आगे आगे पढ़ते चलेंगे। हाँ, भैया कह दिया, भैया से बड़े भैया, तो बिल्कुल आपका बड़ा क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। प्रियंका एक बार दोबारा से आप ज्वाइन कर लो, है ना, आपकी ही बफरिंग हो रही है, बाकी सभी को ओके है आवाज। ठीक है, चलेगा, अब इसको आगे पढ़ते हैं। संज्ञा, विशेषण का एक दूसरा नाम क्या है, विशेषण के ही नाम चल रहे हैं। विशेषण को हम विभेदक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण को विभेदक भी कहते हैं, विशेषण को व्यावर्तक भी कहा जाता है, विशेषण को लक्षणक भी कहा जाता है। अब विभेदक क्यों कहा जाता है, विभेद यानी कि जो दूसरों से अलग करे, वो क्या है, वो हमारा विभेदक कहलाता है विशेषण। ठीक है, व्यावर्तक क्या है, जो किसी समूह में से एक को छांट दे, वो क्या है, वो व्यावर्तक है ना। जैसे घोड़ा था, पूरा समूह था आपका, है ना, घोड़ा क्या है, पूरा समूह था। इस घोड़े में से जब मैंने काला कह दिया, तो इसने समूह में से इसको छांट दिया, तो घोड़े के समूह में से जो किसी एक को छांट रहा है, अब वो क्या हो गया, व्यावर्तक हो गया। घोड़े को हम क्या कहेंगे, लक्षणक भी कहेंगे। ठीक है, अब लक्षणक आपका क्या हो गया, यानी कि चिन्ह, लक्षणक का मतलब चिन्ह, वह चिन्ह, वह पहचान जो आपको क्या बना रहे हैं, दूसरों से अलग। आरोही अच्छी अध्यापिका बन गई, बिल्कुल, तो अच्छी क्या है, आपका विशेषण हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, लक्षण बताए, तो जो चिन्ह है कि वह सुंदर है, वह काला है, वह गोरा है, ये जो चिन्ह है, ये आपके क्या कहलाता है, इन्हीं को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का एक नाम विभेदक, है ना। विशेषण क्या है, जो सभी चीज से, भीड़ से उसको अलग बना रहा है, तो जो दूसरों से अलग बनाए, समूह में से एक को छांट दे, या किसी विशेष चिन्ह या पहचान के कारण उसको अलग बनाया जाए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे तो जैसे कहा आप विशेषण के मैंने एक उदाहरण में देखेंगे कि वह ऊंचा, दुर्गम, बर्फीला, विशाल पर्वत है। अब ये एक शब्द के बहुत विशेषण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है एक शब्द का एक ही विशेषण होता है, तो एक शब्द के बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं। जैसे कह दिया वह ऊंचा है, दुर्गम है, वहां पहुंचा नहीं जा सकता, बर्फीला है, और विशाल पर्वत है। ऊंचा का मतलब उसकी स्थिति को बता रहा है, दुर्गम जहाँ जाया नहीं जा सकता, बर्फीला उसके अवस्था को बता रहा है, विशाल उसके आकार को बता रहा है। तो आकार, अवस्था, दिशा, दशा आदि बोधक आपके सभी क्या होते हैं, हमारे विशेषण ही होते हैं। तो यहाँ ऊंचा, दुर्गम, बर्फीला, विशाल ये विशेषण है, और पर्वत केवल क्या है, ये आपका विशेष्य है। ठीक है, पर्वत क्या है, ये विशेष्य है। मैम एग्जाम में ये नाम भी आए हैं, हाँ आए हैं, बिल्कुल आए हैं एग्जाम में, है ना। और नहीं भी आएंगे तो आप आगे टीचर की तैयारी करोगे तो सही, पढ़ो टॉपिक ऐसा कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। यही चीज़ें आपको आगे भी पढ़नी है, जब शिक्षक बनना है तो हिंदी हर जगह आपको आती ही है। तो चीज़ें ऐसे पढ़ो कि उससे कुछ छूट ना पाए आपका। ठीक है, तो
क्योंकि जब विशेषण का टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो उसमें एक दो चीज़ें अगर और एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं तो उसमें कोई दोहराया नहीं है, आपको अपने विषय की अच्छी समझ बन रही है। ठीक है, आप फिर से देखते हैं विशेषण की परिभाषा। जो ये सामान्य परिभाषा आपको समझ में आ गई, जो हमने पीछे से पढ़ी थी आपकी ये वाली, ये तो सामान्य रूप से सब जानते हैं, लेकिन ये परिभाषा भी आपको अब मुझे उम्मीद है ये याद भी हो गई होगी कि जो विकारी शब्द संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित कर दे, सीमित कर दे या संकुचित कर दे, उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरा विशेषण को विभेदक कहा जाता है, जो दूसरे से उसको अलग कर दे। तीसरा नाम इसको व्यावर्तक भी कहते हैं, है ना, जो समूह में से एक को छांट दे। ठीक है मैम, यानी कुछ भी हो बट वो मेन उसको अलग करे, बिल्कुल, है ना, कुछ भी हो, गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है। ठीक है, लक्षणक जो किसी चिन्ह या पहचान जिससे उसकी लक्षण यानी कि पहचान की जाए, है ना, तो जैसे लाल पेन, लाल क्या है, उसका लक्षण हो गया, चिन्ह हो गया, तो ये आपका क्या है, इसकी पहचान है। अब विशेषण के साथ साथ एक और शब्द आपका आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसको कहते हैं, तो प्रविशेषण का मतलब क्या है, तो देखेंगे प्रबलक, प्रविशेषण को प्रबलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रबलक भी कहा जाता है, कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, वो क्या है, वो आपके प्रविशेषण कहलाते हैं, है ना। जैसे कहा वह अत्यंत सुंदर बालक है, वह अत्यंत सुंदर बालक है, बालक की विशेषता बताई जा रहा है सुंदर, और सुंदर की भी विशेषता जिसने बता दी, तो ये जो अत्यंत है ये क्या हो गया, ये आपका प्रविशेषण हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो इसको आप प्रविशेषण कहेंगे, और इसी का दूसरा नाम हम प्रबलक भी कहते हैं। तो जो विशेषण की भी, सुंदर क्या है, विशेषण है। ठीक है, ये जो सुंदर है, सुंदर क्या है आपका, इसको आप विशेषण कहेंगे, और जो विशेषण की विशेषता बता दे उसको आप प्रविशेषण कह देंगे। ठीक है, वह मूर्ख है, विशेषण है, लेकिन मूर्ख के आगे भी लगा दिया महामूर्ख है, तो ये क्या हो गया, आपका प्रविशेषण हो गया। आपकी बात वाजिब, वाजिब का मतलब वाजिब है, लेकिन वाजिब के आगे भी क्या लगा दिया, कतई वाजिब है, तो कतई क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया कि नहीं हो गया, कौन सा, यानी कि प्रविशेषण इसको कह देंगे। ठीक है, आपकी बात कतई वाजिब है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसको प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात बहुत ही आसानी से आपको समझ में आई होंगी। अब याद रखना, मुख्य प्रविशेषण यानी कि इनका प्रयोग हम ज्यादातर प्रविशेषण के रूप में कर लेते हैं, कि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत ज्यादा बोलता है, वह थोड़ा कम बोलता है, करते हैं कि नहीं करते इस तरह से, कि वह बहुत ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलता है। मैंने कहा वह बहुत अधिक पढ़ती है, वह बहुत अधिक पढ़ती है, तो इन शब्दों को हम अधिकतर क्या है, प्रविशेषण के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ती है, मैंने कहा थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा कम बोला करो। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर थोड़ा भी है और कम भी है, कम भी है, बहुत भी है और अधिक भी है, बहुत भी और ज्यादा भी, तो ये सभी क्या है, ये विशेषण है, और ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, तो बहुत, अधिक, ज्यादा, थोड़ा, कम, कतई, जरा, किंचित, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका हम प्रयोग कर लेते हैं प्रविशेषण के रूप में। ठीक है, जिनका प्रयोग कैसे करते हैं, हम प्रविशेषण के रूप में कर लेते हैं। एडवर्ब किसे कहेंगे, इसी को तो कहते हैं, है ना, नहीं एडवर्ब तो सहायक क्रिया होती है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वहां पर विशेषण के भेद कितने होते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर, आप देखिएगा। सबसे पहले अब समझिएगा पुनः, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था वो आपका यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा उद्देश्य विशेषण, जब विशेषण विशेष्य से पूर्व में आए यानी कि संज्ञा से पूर्व में आए तो उसको आप क्या कहोगे, विशेषण यानी कि उद्देश्य विशेषण। वाक्य में प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के विशेषण होते हैं, याद रखना। वैसे तो विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4 हैं जो सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण, तो वाक्य में
प्रयोग के आधार पर विशेषण आपके क्या होते हैं, वो हमारे दो होते हैं, उद्देश्य विशेषण और आपका विधेय विशेषण। निधि कह रही मैम क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भी होता है, लेकिन वो हम अव्यय में पढ़ेंगे। मैंने आपको शुरू में ही पहले ही दिन बताया जब हम पढ़ रहे थे विकारी और अविकारी, तो क्रिया विशेषण अविकारी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर समझाऊंगी। फिलहाल विशेषण पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो बता लिया कि जब विशेषण कब आ जाए, संज्ञा से पूर्व में आ जाए। सुंदर बालक, तो ये क्या हो गया आपका, सुंदर विशेषण आ गया, बालक आपका क्या है, ये आपका संज्ञा है ना। तो संज्ञा से पूर्व में विशेषण आ गया, तो ये आपका उद्देश्य विशेषण हो गया। मैंने कहा मोटा आदमी, क्या हो गया आपका, उद्देश्य विशेषण हो गया। गंदे कपड़े, उद्देश्य विशेषण। सज्जन व्यक्ति, उद्देश्य विशेषण। तो जब विशेषण संज्ञा से पूर्व में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चूंकि विशेषण विशेष्य से पूर्व आता है, अतः इसे आप क्या कहोगे, इसको विशेष्य विशेषण कह सकते हो। क्यों कह सकते हैं भैया, देखो बालक संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो इसको आप विशेष्य भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताओ जल्दी। इसको आप विशेष्य भी कहते हो, चूंकि ये विशेष्य की विशेषता बता रहा है, तो इसका दूसरा नाम आप इसको विशेष्य विशेषण भी कह सकते हो। विशेष्य का नाम ही उद्देश्य है और उद्देश्य का नाम ही विशेष्य है। ठीक है, तो इसको आप विशेष्य विशेषण या इसी को आप उद्देश्य विशेषण, दोनों ही इसी के नाम है। ठीक है, अगर विशेष्य विशेषण आए तो भी आपको पहचानने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंगाधर ही यहाँ पर शक्तिमान है, संज्ञा ही विशेष्य है, विशेष्य ही उद्देश्य है, और वही आपका क्या है, विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो आप ना हाथ से और टाइप करने में पढ़ाते हो या हाथ से पढ़ाते हो, इसी में उलझे रह जाओगे, सिलेबस आपका रह जाएगा पीछे, है ना। आपका उद्देश्य क्या है, आप यहाँ पर आए हो तो मतलब केवल आपका उद्देश्य पढ़ना होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। अब वो शिक्षक की हेडक है, वो कैसे पढ़ा रहा है ना, वो चाहे टाइप करके पढ़ाए चाहे लिख कर पढ़ाए, क्योंकि लिखकर भी पढ़ाते हैं तो आपका कंटेंट उतना नहीं डिलीवर हो पाता जितना होना चाहिए घंटे के अंदर, है ना। तो आपको चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं उनको लिखी हुई को समझा रही हूँ कि नहीं समझा रही, तो उनको समझो केवल, है ना। ये तो बच्चों वाली बातें हैं। तुम क्या नर्सरी में पढ़ रहे हो कि मैं हाथ से लिख के पढ़ाऊँ, है ना, तो हाथ से लिख के पढ़ाओ, वो बाद की बातें हैं, है ना। आप नर्सरी के बच्चे नहीं हो, आप शिक्षक बनने जा रहे हो, तो मैच्योरिटी लाओ और समझदारी लाओ अपने जीवन में। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर जब विशेषण का भेद किया जाएगा, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो सबसे पहला उद्देश्य विशेषण समझ में आ गया अच्छे से, बहुत शानदार। अब देखते हैं दूसरा आपका विधेय विशेषण किसको कह दिया। तो विधेय मैंने कहा जब विशेषण विशेष्य के बाद में आता है। ठीक है, जब विशेषण विशेष्य से पहले आया तो वो उद्देश्य है, लेकिन जब विशेष्य के बाद में आ गया तो अब आपको वो क्या हो गया, विधेय। विधेय किसको कहते हैं, यानी कि क्रिया से पूर्व, यानी कि क्या होता है, क्रिया से पूर्व होता है। तो आपने देखा घोड़ा काला है, अब यहाँ पर घोड़ा क्या है, आपका विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, लेकिन काला क्या है, विशेषण है, तो ये विशेष्य के बाद में प्रयोग हो रहा है। घोड़ा क्या है आपका विशेष्य और काला क्या है आपका विशेषण, तो इसको आप क्या कह देंगे, ये आपका विधेय विशेषण है। और याद रखना विशेषण के साथ में सदैव आपको क्रिया दिखाई देगी। विधेय का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका विधेय विशेषण कहलाएगा। तो जब विशेषण क्रिया के साथ में आएगा, यानी कि आपका विशेष्य के बाद में आएगा या आपका उद्देश्य के बाद में आएगा, उसको आप विशेष्य विशेषण विधेय विशेषण कहेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे बालक सुंदर है, तो यहाँ पर अब ये सुंदर क्या है, ये आपका विधेय विशेषण हो गया। मशीन खराब है, विधेय विशेषण। वह लड़की आलसी है, आलसी है क्रिया के साथ में आ रहा है, क्रिया से पूर्व जस्ट आपकी जब विशेषण आ जाए तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। उसका घर सुंदर है, तो ये सभी आपके विधेय विशेषण कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये हमारे विधेय विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, समझ में आया कि नहीं आया है।
आपको उद्देश्य और विशेषण और विधेय विशेषण, अब इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था और उसके बाद अब आपने दोबारा समझ लिया है। तो सबसे पहले वे विकारी शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित कर दे, है ना, या उसको सीमित कर दे, वो आपके क्या कहलाता है, उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण का नाम एक विभेदक भी है, विशेषण को व्यावर्तक भी कहते हैं, विशेषण को लक्षणक या चिन्हक भी कह देंगे, है ना, कि वह चिन्ह वे लक्षण जो आपको अन्य से विशिष्ट बता रहे हैं, ठीक है, जो आपको अन्य से विशिष्ट बता रहे हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। और प्रविशेषण किसको कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण। और वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक उद्देश्य और एक विधेय, है ना। तो जब आपका विशेषण जो है वो विशेष्य से पूर्व में आ जाए तो वो आपका विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण, और जब विशेषण विशेष्य के बाद में आए तब वो आपका विधेय विशेषण उसको कह देंगे, ठीक है, चलेगा। अब उसके बाद विशेषण के शब्द की प्रकृति के आधार पर विशेषण की भेद की बात करते हैं, यानी कि सामान्य रूप से अगर पूछा जाए विशेषण के कितने भेद हैं तो कहेंगे सामान्य रूप से आपके विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं तो कहेंगे शब्द की प्रकृति के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया संख्यावाचक, तीसरा हो गया परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। चारों नाम याद कर लेने हैं, ठीक है, चारों नाम आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। शेम मौर्य, क्या कंफ्यूजन हुई बताओ जल्दी, है ना। शब्द की प्रकृति के आधार पर, है ना, तो विशेषण कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विशेषण के केवल 4 भेद। जब हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के 5 भेद थे पता नहीं आज खराशी हो रही है, एक सेकेंड। और सर्वनाम के आपके 6 भेद थे और विशेषण के आपके कितने, 4 भेद हैं, ठीक है, विशेषण के आपके 4 भेद हैं। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की तरफ बढ़ते हैं। गुण से क्या मतलब है, गुण से आपका दोष भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, आकार, प्रकार, रंग, रूप, स्थिति, देश, काल, गंध, स्वाद, ये सभी आपके गुण के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। ये सभी किस में आएंगे, गुण के अंतर्गत आएंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के क्या कहा, गुण या दोष की बात कर रहे हैं, आकार या प्रकार की बात कर रहे हैं, है ना। आकार का मतलब चौकोर है, अंडाकार है, गोलाकार है, ये आकार है भैया आपका। रंग रूप की काला घोड़ा, है ना, रंग रूप काला, काला नीला गुलाबी हरा पीला, ये रंग है, रूप है। अवस्था या स्थिति, अवस्था जैसे भैया कह दिया आपका बूढ़ा अवस्था है, यौवन अवस्था है, ठीक है, तो ये आपकी अवस्था या स्थिति। देश काल की बात की जाए, ठीक है, उसके बाद स्वाद या गंध की बात की जाए, स्थान की बात की जाए, दिशा या स्पर्श आदि की बात की जाए, तो इनके संबंधित जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको आप क्या कहते हैं, उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। मैम आपकी बैठी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, क्या बात है, बैठी आवाज़ के दीवाने हो रहे हो तुम, तो मुझे पता है मैं कैसे कैसे बोल रही हूँ, ठीक है, चलेगा, धन्यवाद, शुक्रिया। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम, यही तो है सच्चा प्रेम, कि जिसकी अच्छी आवाज़ भी अच्छी लगे और बुरी आवाज़ भी अच्छी लगे, तो मतलब आप लोग सच्चा प्रेम करते हैं, है ना। तो चलेंगे पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण को आगे, इसकी क्या क्या पहचान है, ठीक है। तो गुण और दोष, गुण दोष कैसे, जैसे मैंने कहा विद्वान पुरुष, विद्वान पुरुष, अब पुरुष की विशेषता गुण बता दिया कैसा है, विद्वान है, ठीक है। उसके बाद कह दिया सुंदर, दयालु, ईमानदार, सभ्य, सज्जन, मधुर, ये सभी क्या है, गुण ही तो हैं। देश काल का मतलब भी बताऊंगी, आराधना आगे आएगा। देश काल की बात करें, जैसे देश की बात कर दी, मैंने कहा कि कश्मीर स्थान का नाम है, देश है ना, तो कश्मीरी सेब, है ना, कश्मीरी सेब ये स्थान की बात कर रहा है। मैंने कहा भारतीय, भारतीय ये देश की बात है ना, भारतीय, जापानी, अमेरिकी, ये देश की बात हो रही है। तो कई तरह से हम इसकी जो है पहचान करते हैं आपके गुणवाचक विशेषण की। तो गुण और दोष आपके क्या होते हैं, तो विद्वान पुरुष, सुंदर, दयालु, ईमानदार, सभ्य, सज्जन, मधुर, स्वच्छ, उदार, दानी। अब बुरे दोष की बात करें तो भला, बुरा, दुष्ट, छली, कपटी, दुर्जन, क्रूर, पापी,
झूठा, आलसी, बेईमान, ये सभी क्या है आपके दोष हैं। तो गुण और दोष का मतलब इनसे समझना, इस तरह के शब्द जहां भी दिख जाएं ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, गुण दोष के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आकार बोधक और आयतन बोधक। आकार बोधक कह लो या आयतन बोधक। जैसे कह दिए भैया गोल या चौकोर, ये आकार का बोध करा रहे हैं। बड़ा, लंबा, ऊंचा, नीचा, मोटा, ठिगना, तिकोना, नुकीला, ये आकार का बोध करा रहे हैं या आयतन का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके गुण दोष और आकार बोधक शब्द हो गए। बाकी और शब्द देखेंगे, जैसे कहा रंग बोधक, जैसे काला, नीला, पीला, सफेद, गेरुआ, गेहुआ, सांवला, चमकीला, गुलाबी, धुंधला, बादामी, ये सभी क्या हैं आपके रंग बोधक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वाद बोधक, कड़वा मीठा है ना, कड़वा मीठा, तो जब स्वाद की बात करते हैं तो ये भी आपका क्या होता है, हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, फिर आ जाता है स्पर्श बोधक, भैया खुरदुरा, नरम, कोमल, मुलायम, मखमली, स्निग्ध का मतलब क्या होता है, चिकना ही होता है ना, तो स्निग्ध आदि ये स्पर्श बोधक शब्द हैं, ये भी विशेषता बता रहे हैं, सभी हमारे गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखें दशा बोधक या काल बोधक। दशा क्या है, पतला दूध है ना, तो ये दशा बोधक है, तो पतला, सूखा, मालदार। काल या दशा, किसी की दशा भी हो सकती है ऐसे कि वह व्यक्ति मालदार है, उसकी दशा है, स्थिति है। दशा का मतलब क्या है, उसकी स्थिति को जब बता रहे हैं। ठीक है, उसकी स्थिति को जब बता रहे हैं। गरीब, अमीर, रोगी, स्वस्थ, पिघला, नवीन, नया, पुराना, फटा, ये सभी आपकी दशा को बता रहे हैं। दिशा की बात करें तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पाश्चात्य, पौर्वात्य। ठीक है, तो ये आपकी पौर्वात्य में याद रखना, ये र आपका भैया ऊपर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा शुद्ध कर लेंगे, पौर्वात्य, इस तरह से पौर्वात्य यानी कि पूर्व की दिशा पौर्वात्य हो जाती है। उसके बाद अवस्था की बात कर दें, बूढ़ा, जवान, लंबा, लंगड़ा, लूला, तरुण, युवा, अधेड़, प्रौढ़, युवती, बूढ़ा, कमजोर, ये सभी क्या है शब्द आपके अवस्था का बोध करा रहे हैं। ठीक है, मैम बहुत स्पीड में पढ़ा रही हैं, अच्छा ऐसी बात है, चलो स्पीड थोड़ी सी मंदी कर लेती हूँ। ठीक है, स्थान बोधक या देश काल बोधक, जैसे कह दिया बनारसी साड़ी, भारतीय, चीनी, कश्मीरी वस्त्र, ईरानी भाषा, विगत दिवस, इलाहाबादी, भीतर बाहर, गुजराती, ये सभी क्या है आपके स्थान का बोध करा रहे हैं। तो हमने कहा भीतरी या बाहरी, ये क्या है स्थान का या देशकाल का बोध कराते हैं। ये शब्द हमारे सभी गुणवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, मैम कैसे याद होगा इतना सारा, अरे याद हो जाएगा, तुम याद करने की मत सोचो, आपको क्या करना है, केवल समझो, आपको रिवीजन करना है। आप अगर बैठोगे पीडीएफ लेकर या आपने नोट्स लेकर उनको आंखें मीच कर बस रट्टा मारे, गुणवाचक में आपका लंबा, आपका मतलब कि रंग बोधक में काला, नीला, हरा, पीला है ना, और आपके आकार बोधक में गोल, चौकोर आदि ये आ जाएंगे, ऐसे नहीं रटना है। आपको व्यावहारिकता से सीखना है, व्यवहार में लागू करो। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पीडीएफ रिवीजन करो और उसके बाद एक बार दोबारा क्लास देख लो, जहन में बैठ जाएंगे, प्रैक्टिस में आपको करवा ही दूंगी। ठीक है, गुणवाचक को फिर से बताती हूँ कि किस तरह से आप गुणवाचक विशेषण की पहचान करेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, गुणवाचक में आपका केवल हम क्या समझ रहे हैं, गुण का मतलब केवल अच्छाई है। गुण का मतलब क्या है, केवल और केवल अच्छाई की बात हो रही है। तो यहाँ अच्छाई से मतलब नहीं है, अच्छाई के साथ साथ बुराई भी हो सकती है। बुराई के साथ साथ कह दिए भैया आकार और प्रकार किसी का बता रहे हो तो वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आ जाता है। आप रंग रूप की बात बता रहे हो तो वो भी गुणवाचक विशेषण का ही होगा। उदाहरण, आप किसी की अवस्था या स्थिति की बात बता रहे हो तो ये भी आपका गुणवाचक विशेषण ही होगा। आप किसी देशकाल की बात बता रहे हो तो भी गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण होगा। आप स्वाद, गंध की बात कर रहे हो, स्थान की, दिशा की, स्पर्श आदि की बात कर रहे हो तो ये सभी हमारे किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये भी किस में आते हैं, ये भी हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब गुण दोष में मैंने बता दिया गुण दोष क्या हो सकते हैं, वो आपके सामने आ गया, इनको पढ़ लो भैया। विद्वान, पुरुष, सुंदर, दयालु, ईमानदार, सभ्य, सज्जन, बुरा, अच्छा, बेईमान, झूठा, पाप, आलसी, पापी, छली, कपटी, ये सभी आपके गुण दोष हैं। आकार की बात करें तो गोल, चौकोर, बड़ा, लंबा, मोटा, ठिगना, तिगना, नुकीला, ये आकार या आयतन हो जाता है आपका। ठीक है, आगे देखें,
रंग बोधक काला नीला ये रंग बोधक है। तो धुंधला ये भी रंग ही तो, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा तो धुंधला, बादामी, गेहुआ, चमकीला ये रंग बोधक है। स्वाद बोधक कड़वा, मीठा, कसैला, तीखा, नमकीन, चटपटा, फीका स्वाद बोधक है। ठीक है। उसके बाद देखें स्पर्श बोधक, जिससे स्पर्श हो रहा है भैया, खुरदुरी जमीन है ना, आपने कहा जमीन कैसी है, खुरदुरी है, तो खुरदरी, खुरदरी जमीन आपने कह दिया। तो अब ये क्या है, जमीन की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका कैसा हो गया, तो कह देंगे ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण आपका हो जाएगा। तो आपको ये जो शब्द हैं ये किसी भी वाक्य में प्रयोग अगर दिख रहे हैं और पूछ लिया ये कैसा विशेषण है, तो कह देंगे आपके गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। नमकीन, चटपटा, फीका, स्पर्श बोधक आपने समझ लिए। उसके बाद दशा बोधक या काल बोधक, समय का भी अगर बोध होता है ना, तो जैसे काल में आ गया पुराना है, नवीन, नया है, ये काल का बोध करा रहा है। पतला, सूखा, मालदार, अमीर, रोगी, ये सभी दशा का बोध करा रहे हैं। दिशा आप समझ लिया। अब अवस्था का, जैसे बूढ़ा, जवान, लंबा, लंगड़ा, ये अवस्था हो गई आपकी, है ना, ये अवस्थाएं हैं आपकी। अब उसके बाद स्थान और देशकाल, बनारसी साड़ी भारतीय। अब कह रहे मैम विगत दिवस कैसे होगा, देखो देश और काल, क्या बताया, देश और काल। काल का मतलब होता है समय, दिवस का मतलब दिन की बात हो रही है, और दिन की बात की पिछले दिन की बात कर रहा हूं मैं, तो काल क्या है, ये दिवस क्या है, काल का बोध करा रहा है। तो यहाँ बात कैसी हो रही है, विगत, यानी कि बीते दिन की, पिछले दिन की बात हो रही है। तो विगत दिवस या आगत दिवस, आपने कहा आगत दिवस, आगत का मतलब आने वाले दिन की बात हो रही है ना, विगत दिवस यानी कि बीते हुए दिन की बात हो रही है। तो ये काल की बात हो या किसी स्थान की या देश की बात हो रही है, तो ये सभी आपके क्या होते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। मैंने कहा बनारसी साड़ी, तो बनारसी क्या है, उसके स्थान की बात बता रहा है ना। तो अब आप इसके उदाहरण देखेंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे मैंने कहा कि मुझे बनारसी साड़ी चाहिए, मुझे बनारसी साड़ी चाहिए, इसमें पहचानना आप कौन सा विशेषण है आपका। मैंने कहा कश्मीरी सेब बहुत लाल होते हैं, या कश्मीरी सेब बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। मेरी पुस्तक फट गई है, मेरी पुस्तक क्या है, फट गई है, ये उसकी अवस्था को बता रहा है, कैसी है, फटी अवस्था में है। तो मेरी पुस्तक जो है फटी हुई है, फट गई नहीं, फटी हुई है, फटी हुई है, ये उसकी अवस्था को बता रहा है। अमीरी इंसान को, ना अमीरी तो भाव हो गया, अमीर इंसान, अमीर इंसान लालची होते हैं, अमीर इंसान लालची होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं बनारसी, ये आपका विशेषण है। यहाँ कश्मीरी सेब, अब यहाँ पर आप देखेंगे मीठा भी विशेषण है, और क्योंकि भाई एक जो विशेष्य है उसके कई विशेषण हो सकते हैं, है ना, उसके कई विशेषण हो सकते हैं। तो कश्मीरी सेब आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। बहुत मीठे, मीठे विशेषण है, बहुत आपका प्रविशेषण है तो सारे विशेषण ही। मेरी पुस्तक फटी हुई है, ये उसकी अवस्था को बता रहा है। अमीर इंसान, इंसान की विशेषता अमीर। लालची, तो इंसान की ही विशेषता है वो आपकी, कैसे इंसान, अमीर इंसान की विशेषता हो गया आपका लालची। तो ये दोनों आपके विशेषण हो गए। स्थानवाचक की बात करें भैया, जैसे गुजराती, ये भी तो स्थान है आपका। इलाहाबादी, है ना, मुरादाबादी, इलाहाबादी, भारतीय, चीनी, तो ये सभी आपके क्या हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। कि पश्चिमी हवाएं तेज चल रही हैं, पश्चिमी हवा, पश्चिमी हवा तेज चल रही है, या पश्चिमी हवा चल रही है, हवाएं चल रही हैं।
ठीक है। तो ये पश्चिमी क्या है, दिशा है, दिशा का बोध करा रहा है। तो आपका ये गुणवाचक विशेषण कि आजकल लोग पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, है ना, कि आजकल लोग पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। तो ये सभी इसके क्या हैं, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो गुणवाचक में आपको ये चीजें याद रखनी है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपके गुण दोष आ जाएंगे, आकार बोधक या आपके रंग बोधक शब्द है वो गुणवाचक में, स्वाद बोधक, स्पर्श बोधक, आपके दशा बोधक, दिशा बोधक, अवस्था बोधक, स्थान बोधक या देशकाल बोधक शब्द, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब कल पढ़ाना, अच्छा ऐसी बात है, ज़्यादा दिमाग पे जोर पड़ गया है। चलो हाँ, वैसे भी समय हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे कल। ये थोड़ी सी आपकी एक बेस बना है इसको लेकर, विशेषण को लेकर। बहुत सी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, उम्मीद है ना, कि भैया विशेषण की सामान्य परिभाषा सीखी है और विशेषण की एक असामान्य परिभाषा जो आपको याद होनी चाहिए, है ना। विशेषण वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। ठीक है मैम, बहुत मीठे सेब ये विशेषण, हाँ बिल्कुल, बहुत मीठे सेब मीठा विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है। ठीक है, इसलिए मैंने प्रविशेषण भी आपको बता दे। विभेदक व्यावर्तक किसको कहेंगे? प्रविशेषण का दूसरा नाम क्या है? प्रबलक होता है ना। किसी दिवस का एक उदाहरण बताएं। अच्छा, दिवस का उदाहरण बताना है तो बता तो दिया, विगत दिवस, आगामी दिवस या पिछले दिन की बात करें वो आपका दिवस हो गया। कि देखो जैसे आगामी दिन या आगामी दिवस कह लो, आगामी दिवस, विगत दिवस, विगत दिवस हम सिनेमा देखने गए, है ना। विगत दिवस हम सिनेमा देखने गए। अब ये क्या हो गया, दिवस के रूप में। तो ये विगत दिवस आपका क्या है, दिन की विशेषता बता रहा है कि हम पिछले दिन गए। अगर होता कि आगामी दिवस हम सिनेमा देखने जाएंगे तो ये आपका क्या है, दिवस की गुणवाचक विशेषता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट अब मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में। तो रिवीजन कर लेना, याद करने के चक्कर में मत पड़ना, रट्टू तोता बनना है। आप बस मेरे कहने से रोज सुबह को उठकर एक बार पीडीएफ पढ़ लिया करो, बस इतना बहुत है। रोज पढ़ लोगे, जितना रोज पढ़ा जा रहा है उतने को आप रोज पढ़ लिया करो। मतलब पिछला जो पढ़ा है अब तक उसको भी पढ़ना है और जो आज पढ़ लिया, तो चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। रट्टू तोता नहीं बनना है, समझकर, समझदारी से समझ कर पढ़ना है। ठीक है, रविवार को हम लोग पिकनिक जाएंगे, बिल्कुल, है ना। चलेगा, मिलते हैं अब कल के सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।